नमस्कार साथियों। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2 नवंबर 2025 रविवार को होने जा रही है। उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। आपको कैसे गोला करना है, गोले करते समय क्या ध्यान रखना है, और भी कई सावधानियां हमें क्या ध्यान रखनी है, कितने बजे पहुंचना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने ग्रीन येलो येलो से थोड़ा सा डार्क किया है। और हम साथ साथ उनको बताते जाएंगे कि आप इस वीडियो को लगातार बने रहें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेक्शन के लिए, हमारे लिए। देखो, सबसे पहले इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम 2 नवंबर 2025 वार रविवार, और इसका समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। 3 घंटे का पेपर है। अब इसमें हमें क्या है, देखो आदेश में जो अभी इन्होंने विज्ञप्ति डाली आरएसएसबी ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इन्होंने साफ लिखा है कि 28 यानी कि कल 28 अक्टूबर से आपको अपनी एसएसओ आईडी खुद की, उससे आप अपने ज़िले का पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ज़िला मिला है एग्ज़ाम देने के लिए। फिर 30 तारीख से आप अपनी एसएसओ आईडी से, और या फिर एक दूसरी वेबसाइट और दे रखिए, ये वेबसाइट यहाँ पे है, इस पर जाकर भी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दो आपके पास ऑप्शन हैं। परीक्षा केंद्र की जानकारी 30 अक्टूबर से प्राप्त हो पाएगी और ज़िले की जानकारी 28 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगी। देखो, अगर आपको ये जैसे डाउनलोड करना है तो या तो एसएसओ आईडी से कर लें, या इस पे जाके देखो, इसमें लिखा होगा, साइट पे जाओगे तो साफ लिखा है, जैसे दूसरे नंबर पे आप जैसे ही जाओगे तो गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे अपना खुद का एप्लीकेशन, चौथे नंबर पे लिखा है मैंने येलो से कि एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड डीओबी, आपसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपने जब फॉर्म भरा था उस समय एप्लीकेशन नंबर होगा उसमें, वो दोनों डाल के आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें हमारे पास एडमिट कार्ड प्राप्त करने का तरीका है। एक नेक्स्ट दूसरा नंबर महत्वपूर्ण जानकारी कि जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगी, समाप्त होगा आपका 2 बजे पेपर, तो आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको मिलेगी। कई पेपरों में नहीं मिलती है, इस पेपर में कई बार मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, इस पेपर में आपको मिलेगी। और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी भी आपको मिलेगी। ये दो चीज़ जब पेपर ख़त्म होगा तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगी और एक आंसर सीट की फ़ोटोकॉपी, कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी। आगे देखें साथियों, देखो आगे इसमें महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपको जो एंट्री है, अगर आपका जैसे पेपर इसमें साफ लिखा है कि 11 बजे है, तो आपको 2 घंटे पहले यानी कि आप 9 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं तो ठीक रहता है। वहाँ तलाशी होगी, कुछ और कोई जो फॉर्मेलिटी होती हैं उनको पूरा करने के बाद ही आपको एंट्री दी जाती है, तो वो एंट्री वो आसानी से कर लें। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको 1 घंटे पहले, जैसे ही 10 बज जाएंगे उसके बाद कोई आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जो एंट्री है इसमें साफ लिखा है, ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। मतलब 11 बजे अगर पेपर स्टार्ट होता है तो 10 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आप 10 बजे तक हर हाल में अपनी एंट्री परीक्षा केंद्र में ले लें और कोशिश करें आधा पौन घंटा पहले ही जाएं, जिससे अपना दिमाग रिलैक्स में रहता है, पर आसानी से वहाँ, और भाग दौड़ करके जाते हैं तो फिर पेपर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। टाइम से जाएं, 10 मिनट पहले ही जाएं। नेक्स्ट ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी कि हमें हमारा जो सेंटर है उस पर एंट्री 10 बजे तक मिलेगी, 10 बजे बाद कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हमें परीक्षा केंद्र पर अपना क्या क्या लेके जाना है वो भी सुन लें साथियों। जब परीक्षा केंद्र पर जाएं तो उसमें लिखा है, परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और एक फ़ोटो युक्त आधार कार्ड जो अपना होता है, आधार कार्ड लेके जाना है। अगर वो नहीं हो तो उसके रूप में हमें दे रखा है पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस, ये अगर न होने की स्थिति में लेके जानी है।
एक हमें अपनी स्वयं की नवीनतम फ़ोटो चिपका के ले जानी है, ये एडमिट कार्ड में चिपका के फिर लेके जानी है। तो इसका मतलब एक फ़ोटो हमें ज़रूर चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो परमिशन लेटर चाहिए, एक अपनी खुद की फ़ोटो चाहिए और एक आधार कार्ड, नीला पेन, नीले रंग का जो स्याही का पारदर्शी पेन, पेन का भी ध्यान रखें, पेन पारदर्शी हो वो हमें लेके जाना है, वही हमें अलाउ करेंगे। इसके अलावा कोई सामग्री नहीं ले जानी है। अपना एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आधार कार्ड की मूल कॉपी, एक उसका फ़ोटो कॉपी भी लेके जाएं आप, मांग लेते हैं। ये मैंने लिख दिया है कि अर्थात 10 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। आगे देखें आप, महत्वपूर्ण बिंदु, समय पे देखो क्या करना चाहिए। जैसे हम सेंटर पर पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ एक स्लिप लगी होती है कि भाई मेरा रोल नंबर कौन से कमरे में है, यहाँ से यहाँ तक, तो आप उसको जाते ही देख लें। और फिर आपकी जांच की जाती है, तलाशी की जाती है, और उसके बाद ही उस कमरे में अपने, जिससे दिक्कत नहीं आए। ऐसा ना हो कि हम तलाशी के बाद फिर हम देखें हमारा रोल नंबर कौन से कमरे में है, फिर हम परेशान होते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले जाते ही, सेंटर पे पहुंचते ही आप यही काम करें कि मेरा वहाँ एक स्लिप चिपकी होती है कि मेरा कौन से रूम में मेरा रोल नंबर आ रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और किसी प्रकार की कोई घड़ी पहनकर उसमें नहीं दी जाएगी, कोई एंट्री नहीं है। साथियों देखो, ये भी एक विशेष बात है कि आपको कार्बन जो प्रति है वो मिल जाएगी, और वो हमें जब तक परिणाम जारी नहीं हो तब तक हमें सुरक्षित रखना है। आवश्यकता पड़ने पर काम पड़ जाता है। साथियों देखो, ये कुछ ड्रेस कोड है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। जैसे पुरुष है, इसे पूरी या आधी आस्तीन की जो शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता पजामा या पैंट पहनकर जा सकते हैं। एक तरफ लिखा है ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, और ये साइड में राइट हैंड की ओर लिखा है ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है। जैसे इसमें जींस पहनना अलाउ नहीं है, हालांकि अलाउ कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब इसमें लिखा है तो नहीं पहननी चाहिए। महिलाओं के लिए दे रखा है कि बालों में साधारण रबड़ बैंड ला के ही जाना है, क्लचर वगैरह नहीं अलाउ होगा। बालों में सादा रबड़। साथियों देखो, इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बांह की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे हों पहनकर जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसी चीज़ नहीं पहननी है जिसमें बड़े बटन लगे हों, मेटल की चीज़ हो, ये आपको नहीं पहनना है। कांच की पतली चूड़ियाँ पहनकर जा सकते हो। सादा कलवा जनेऊ इनमें जिसमें मेटल ना हो उसको पहन के जा सकते हो। ये हमें कुछ दे रखिए, इनको आप ध्यान से देख लें। एक जैसे कोई भी घड़ी, आप स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ये कुछ मोबाइल, कैलकुलेटर, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, हमें वैसे ही पता होता है। बड़े बटन और मेटल से संबंधित कोई भी चीज़ है आपको पहन के नहीं जानी है। अंगूठी वगैरह सब कोई अलाउ नहीं है। चूड़ियाँ, अंगूठी, ये सब ब्रेसलेट पहनकर नहीं अलाउ किया जाएगा आपको। धार्मिक रूप से कुछ चीज़ें अलाउ हैं, वो भी आप देख लें। ये धूप का चश्मा, साधारण चश्मा अलाउ है, लेकिन धूप का चश्मा है, घड़ी है, ये हेयर पिन जो ये है हमको दे रखी हैं, ये हमको नहीं पहननी है। आगे देख लें। अब देखें ये साथियों, जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा, बाद में जब भी कभी आपके आंसर की अपलोड की जाएगी, तो वो आंसर की में आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए आपको 72 घंटे मतलब 3 दिन का दिवस मिलेगा, और प्रत्येक आपत्ति लगाने पर प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साथियों, इनको आप ध्यान से देख के जाएं, सुन के जाएं। हो सकता है कोई सी चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स।